हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। अब तक हमने साझेदारी क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, साझेदारी की विशेषताएं पढ़ चुके हैं, साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ चुका है। इसके साथ साथ साझेदारी फर्म में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण खाता था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट या हिंदी में लाभ हानि समायोजन खाता या विनियोजन खाते के नाम से जानते हैं, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग साझेदारी फर्म के दूसरे खाते के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक साझेदारी फर्म में विभिन्न प्रकार के साझेदार होते हैं। सभी साझेदार आपस में क्या करते हैं, मिलकर साझेदारी फर्म में पूंजी लगाते हैं। तो हर एक साझेदार फर्म में अलग अलग पूंजी लगाता है। इस कारण फर्म को क्या होता है, उनके पूंजी का भी हिसाब किताब रखना होता है। इस कारण फर्म में ये साझेदार मिलकर क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसकी पूरी क्या होती है, अलग से लेखांकन किया जाता है। तो आज हम लोग इस पूरे वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। एक साझेदारी फर्म में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो दो तरीके से रखा जाता है। इसके क्या होते हैं, दो मेथड होते हैं। पहले मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरे मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी, ठीक है, पूंजी खाते, और इसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाते। यानी एक साझेदारी फर्म में जो पूंजी खाता होता है वो फर्म के द्वारा दो तरीकों से रखा जाता है। हम इन दोनों तरीकों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अब ये मेथड क्या बताता है, जैसे पहला लिखा हुआ है कि साझेदारों के पूंजी खाते क्या हो जाते हैं, स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं मतलब क्या, साझेदारों के पूंजी खाते में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। यदि साझेदारी फर्म में जो साझेदार होते हैं वो अपने पूंजी को स्थायी मानते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव पसंद नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को क्या करते हैं, अपनाते हैं। और वहां पर क्या होता है, इनका जो पूंजी खाता होता है बिल्कुल स्थायी होता है, फिक्स होता है। उसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है, चेंजेस साझेदारी फर्म में साझेदार नहीं करते हैं। तो ये पहला मतलब हुआ। दूसरा लिखा हुआ है कि पूंजी स्थायी होने पर दो प्रकार के खाते साझेदारी फर्म में क्या होते हैं, खोले जाते हैं। पहले खाते का नाम है साझेदारों के पूंजी खाते यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, और दूसरे का नाम है साझेदारों के चालू खाते यानी पार्टनर्स करेंट अकाउंट खोला जाता है। यदि फर्म में इनकी पूंजी स्थायी है तो दो प्रकार के खाते खोले जाएंगे। पहले का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर इसके बाद पूंजी खाते का जो बैलेंस होता है, बैलेंस का मतलब ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। यानी जो साझेदार होते हैं वो फर्म में पूंजी लगाते हैं तो उनका जो फर्म की पूंजी का शेष होता है वो क्या प्रकट करता है, क्रेडिट शेष प्रकट करता है। फिर इसके बाद जो चालू खाते का शेष होता है, जो चालू खाते का ओपनिंग बैलेंस होता है, वो डेबिट और क्रेडिट दोनों प्रकार का क्या होता है, शेष प्रकट करता है। तो ये हो गया फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में। ये दूसरा मेथड है। इस दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग भी कभी कभी साझेदार अपने पूंजी खाते को रखते हैं। अगर साझेदारों की पूंजी क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, साझेदारों के पूंजी खाते क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, तो इनके खातों में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। यानी ये अपने पूंजी को क्या करें, कभी भी बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। लेकिन अगर वो लोगों ने फिक्स मेथड अपनाया है तो अपने पूंजी को क्या कर सकते हैं, ना तो बढ़ा सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी पूंजी परिवर्तनशील है तो अपने पूंजी को कम भी कर सकते हैं। यदि वो फर्म से पूंजी निकालेंगे तो उनकी पूंजी कम होगी, और फर्म में यानी व्यवसाय में पूंजी लगाएंगे तो उनकी पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी। तो परिवर्तनशील होगा तो इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो गए, चेंजेस किए जाते हैं। फिर दूसरा देखिए, पूंजी परिवर्तनशील होने पर केवल एक खाता बनाया जाता है। अगर इनकी पूंजी क्या है, परिवर्तनशील है, ये इस मेथड को अपनाते हैं तो केवल ये क्या करते हैं, फर्म में एक प्रकार का खाता बनाते हैं जिस खाते का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यदि पूंजी क्या है, स्थायी है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो खाते बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आगे देखते हैं, पूंजी खाते का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। यानी जो पूंजी खाते का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं, मेथड होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, एक साझेदारी फर्म में साझेदार क्या होते हैं, पूंजी खाते बनाते हैं। अब हम लोग इसके आगे इसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। अब इस अकाउंट में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में किन किन चीजों को लेकर जाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, और फिर इसमें पढ़ेंगे
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में, जिसमें केवल एक खाता बनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ये मैंने अभी आपको बताया कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है। यानी साझेदारी फर्म में जो साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है वो दो विधियों से बनाया जाता है। पहले विधि को बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरे विधि को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू क्या होते हैं, दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। पहले खाते का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको साझेदारों का पूंजी खाता कहा जाता है, और दूसरे खाते का नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जिसको साझेदारों का चालू खाता कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसके फॉर्मेट, इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं। सबसे पहले है बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट होता क्या है, जैसे जब कोई साझेदार क्या करता है, फर्म में पूंजी लगाता है। ठीक है, तो जब वो पूंजी लगाता है तो उस समय उसका पूंजी क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, उसके पूंजी खाते का शेष क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है। तो 1 अप्रैल को जो साझेदारों के पूंजी खाते का शेष होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हर एक खाते का क्या होता है, एक शेष होता है 1 अप्रैल का और एक शेष होता है 31 मार्च का। तो अगर 1 अप्रैल को क्या है, उसका शेष दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस, और अगर 31 मार्च को यानी साल के एंड में जो उसका शेष दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लेकर जाते हैं बाई बैलेंस बीडी के नाम से। फिर उसके बाद अगर साझेदार फर्म में बीच में कोई कैपिटल एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो उसको इस नाम से लेकर जाते हैं, बाई कैश और बैंक के नाम से। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल। जब साझेदार क्या है, फर्म में बीच में किसी भी समय क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पूंजी या कैपिटल लगाते हैं। फिर अगर पार्टनर्स स्टॉक लगाते हैं फर्म में तो इसको यहाँ पे लेके जाया जाता है। अगर पार्टनर्स क्या करते हैं, कोई एसेट्स लगाते हैं, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर क्या करते हैं, फर्म में लगाते हैं या फर्म के लिए वो यूज करते हैं अपने एसेट्स को। ठीक है, तो उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर अगर पार्टनर्स क्या करते हैं, वर्ष के मध्य में यानी साल के बीच में अगर कुछ पैसा पूंजी का निकालते हैं तो उसको यहाँ पर दिखाया जाता है टू कैश और बैंक के नाम से। यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने विड्रॉ कैपिटल। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस खाते का बैलेंस करते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बोला जाता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अभी हमने बताया कि साल के अंत में जो पूंजी खाते का जो शेष होगा उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, यानी साझेदारों के पूंजी खाते का अंतिम शेष कहा जाएगा। तो ये पहला खाता होता है। फिर आते हैं दूसरे खाते के बारे में, जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी। फिर उसके बाद इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको लेके जाते हैं। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है उसको लेके जाएंगे, कमीशन दिया जा रहा है उसको लेके जाएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने आपको इसके पीछे वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वहां पर उसको देखिए और पढ़िए। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आता है तो यहाँ पर दिखाएंगे, यदि अगर लॉस आता है तो यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, फिर इसके डेबिट साइड में बताए थे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस। ठीक है, फिर ड्रॉइंग लेकर जाते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेके जाते हैं और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सारी चीजें क्रेडिट में जाती हैं और ये सारी चीजें डेबिट में जाती हैं। फिर इसका बैलेंस भी करते हैं, तो इसका बैलेंस क्या है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, जब जब क्या होगा, क्रेडिट साइड बड़ा आएगा और डेबिट साइड छोटा आएगा तो बैलेंस इधर होगा, और जब जब डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा आएगा और क्रेडिट साइड का छोटा होगा तो बैलेंस इधर आएगा। तो ये था फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू क्या, दो खाते बनाने का तरीका। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। उसके तहत क्या होता है, केवल एक खाता बनाया जाता है। आइए देखते हैं। इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, केवल एक प्रकार का खाता खोलते हैं, यानी साझेदारों के केवल पूंजी खाते खोले जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, केवल एक अकाउंट खोलते हैं और जो दो अकाउंट था जो मैंने अभी पहले पढ़ाया उसके सारे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, केवल एक अकाउंट में लिखकर
दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं इस अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती हैं। आप लोग को शुरू से ही पता होगा, ये साइड डेबिट कॉलम होता है और ये साइड क्या होता है, क्रेडिट कॉलम होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लेके जाया जाता है, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये हमने आपको बता दिया। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट लेके जाया जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म में ऐड करते हैं, तो उसको लेके जाया जाता है। फिर पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, उसको लेके जाया जाता है। फिर किसी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दिया जाता है, उसको लेकर जाया जाता है। फिर अगर कोई पार्टनर स्टॉक लगाता है, कोई एसेट्स लगाता है, उसको लेकर जाया जाता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट आता है तो उसको यहाँ पे दिखाते हैं। मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। फिर उसके बाद डेबिट साइड में ड्रॉइंग लेके जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेके जाते हैं। अगर पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल कुछ विड्रॉ करते हैं फर्म से, तो उसको लेकर जाते हैं। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर लॉस आता है तो उसको यहाँ पे लेकर जाते हैं। प्रॉफिट आएगा तो यहाँ जाएगा और लॉस आएगा तो वहां जाएगा। लॉस डेबिट होता है और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। फिर इस खाते का क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस का जो फिगर आता है वो यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसको क्या बोला जाता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। और यही क्या होता है, आपका बैलेंसिंग फिगर होता है। यही क्या होता है, आपका बैलेंसिंग फिगर, यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो साझेदारी में पूंजी खाते जो बनाए जाते हैं साझेदारों के, वो दो मेथड के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, मैंने पहला मेथड भी पढ़ा दिया और दूसरा मेथड पढ़ा दिया, और दोनों का क्या है, आपको फॉर्मेट भी बता दिया। अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसके साथ साथ इस फॉर्मेट पे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। इस टॉपिक पे मैंने सारा कुछ आपको पढ़ा दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, अभी के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।